हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत। आई एम बीएससी स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 के वन ऑफ द मेजर टॉपिक दैट इज लिमिट के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर लिमिट से जुड़ी जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी क्वेश्चन के फॉर्मेट है, उन सब चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा ताकि आज के बाद लिमिट को देखने के बाद वीडियो को आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लिमिट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो लिमिट की जब हम बात करते हैं कि उस फंक्शन की, किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, उसकी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, हम उसकी बात करते हैं। तो पहले उसके लिए बात करते हैं, पहले हमारे क्या क्या लिमिट की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो वो है पहला आपका ये कि लिमिट आपका एग्जिस्ट तब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट व्हेन LHL इक्वल टू RHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। अगर आपका ये LHL और RHL बराबर है, इट मींस दैट आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसको लिखने का एक और फॉर्मेट होता है इस मैथमेटिकल फॉर्म में कि लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव और f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ x। अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इट मीन दैट आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एक इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब हम बातें इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास है। इस y इक्वल टू एक्स का हमें मान निकालना है, वैल्यू निकालना है एट x बराबर, मान लीजिए हमको निकालना है 2 पे निकालना मान लीजिए। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एट x बराबर 2 पे, तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू 2 आ जा रही है। तो इट मीन दैट कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो अब जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन था y इक्वल टू 1/x और हमको लिमिट निकालनी इसकी एट x बराबर 0 पे। अब रख के देख लीजिए, तो जैसे आप यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जा रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है जो कि LHL और RHL चेक करना पड़ता है कि कैसे क्या होगा। जैसे हम इस वैल्यू को देखते हैं, मान लीजिए तो इसका अगर बनाएंगे, ये मान नंबर लाइन शो कर रहे हैं, नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं, मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और इधर मान लीजिए -1 -2 इस तरह चलेगा। हमने क्या किया कि जब हम इसकी वैल्यू x बराबर 2 पे चेक कर रहे थे, हम 2 से थोड़ा सा भी कम रखें, 2 से थोड़ा सा भी कम रखें तो भी इसकी वैल्यू 2 की तरफ ही जा रही थी। मान लीजिए इधर से आए तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 की तरफ ही जा रही है। जब हम 2 से थोड़ा सा इधर से आए तो भी इसकी वैल्यू इधर ही जा रही है। इट मींस दैट कि हम चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट से देखें या फिर हम राइट हैंड लिमिट से देखें या लेफ्ट हैंड लिमिट से देखें, इसकी फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ ही टेंड्स कर रही है। इट मींस दैट कि इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू x बराबर 2 पे y की वैल्यू 2 होगी। इसका देख लेते, इसका क्या कंडीशन है। मान लीजिए हमारा कोई एक ग्राफ है, ठीक है। इससे ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है कि जब आप x की वैल्यू क्या करोगे, बढ़ाओगे, जब आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y क्या हो जाएगी, 0 की तरफ टेंड्स करेगा। जब x की वैल्यू घटाओगे तो y हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब वही काम नेगेटिव में जाओ, जब आप नेगेटिव ऑफ x से आओगे, ज्यादा वैल्यू से आओगे नेगेटिव में x की, तो क्या होगा कि y की वैल्यू 0 होगी। जैसे आप x की वैल्यू 0 कर दो, 0 की तरफ लाओगे तो y हमारा क्या जाएगा, इन माइनस इनफाइनाइट की तरफ भाग जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये है ना कि लिमिट x टेंड टू 0 चेक करना है 1/x का, कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पे जगह है, देखते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे तो देखते हैं। लिमिट x टेंड टू, पहले मैं निकालूंगा LHL, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव ऑफ fx मतलब क्या हो जाएगा 1/x, और मान लीजिए मैं RHL निकालता हूँ तो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव और 1/x। अब क्या करेंगे, लिमिट को पहले चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 कर दीजिए और जहां पर x आपका है, जहां पे आपका x है वहां पे आप जो भी लिमिट रहेगा उसको लिख करके और हम -0 माइनस h कर दीजिएगा, 0 माइनस h कर दीजिएगा, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा 0 माइनस लिमिट h टेंड टू 0 और 1/0 माइनस h, इस प्रकार।
वही काम इधर भी, लिमिट h टेंड टू 0, और जहाँ पे आपका x है वहाँ पे 0 प्लस h कर दीजिएगा। ये हर एक फंक्शन के लागू है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन में लगेगा, लेकिन हर एक फंक्शन में लगता है ये। अब क्या करिए, आप लिमिट रख के देख लीजिए, तो ये क्या आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट, इसमें रख के देखिए क्या आ रही है प्लस इनफाइनाइट आ रही है। मतलब क्या है, दोनों नॉट इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब इसको ग्राफिकल देख लो कि जैसे हम यहाँ पे f की वैल्यू निगेटिव साइड से 0 की तरफ आ रहे थे तो y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट जा रही है। वैसे जब हम 0 पॉजिटिव साइड से आ रहे थे तो इसकी y की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो मतलब ये हो गया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये इसकी जनरल कंडीशंस हो गई कि हम कैसे करते हैं। और अब हम आते हैं आगे कि हमारे पास को मैं कुछ इसमें 3 तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। तो पहला ये होगा कि वो सवाल कि जिसमें लिमिट x टेंड टू a मतलब क्या होगा, कोई भी हमारा नंबर हो, कोई भी नंबर सुनिए कोई भी इंटीजर होता है ये नंबर, उसकी चेक करूंगा, उसके चेक करूंगा f(x), इस तरह के सवाल को सॉल्व करूंगा। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास कोई भी फॉर्म, अगर 1 पर इनफाइनाइट फॉर्म बनता है तो इस तरह के सवाल को मैं डिस्कस करूंगा। और तीसरा हमारा होगा कि जब हमारा लिमिट x टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को f(x), तो इस तरह के सवाल को डिस्कस करूंगा। तो टोटल हमारे पास कुल 3 तरह के सवाल होंगे, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि 1 बाय 1 कैसे सॉल्व होंगे इस टाइप के सवाल को। तो मैं अब डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1। तो पहला, तो मैं कुछ पहले उस टाइप के सवाल पे आने से पहले मैं आपको रूल बताता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल देखते हैं क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई लिखा है लिमिट x टेंड टू a और f ऑफ x अपान में g ऑफ x, ये लिखा हुआ है। जब इस तरह का कोई फंक्शन लिखा हुआ है और हमने क्या किया कि x टेंड टू a, यहाँ पे x की जगह पे हमने a रखा, यहाँ भी रखा, तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो इन दैट केस हम वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो जनरली इसको हम लगाते हैं इन डिटर्मिनेंट फॉर्म में। जब भी आपके पास इन डिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है, जैसे कि 0 बाय 0 फॉर्म बन जाए या फिर आपके इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन जाए, अगर ये दो फॉर्म आपके बनते हैं इसमें आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो ये हो गई चीज। अगर ऐसा बन गया तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो करो क्या कि लिमिट x टेंड टू a और इस fx को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो f डैश x आ जाएगा। इनको gs को भी कर दो तो g डैश x आ जाएगा। हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, फिर लिमिट के रख दो वैल्यू तो आपका सॉल्व हो जाएगा। इन दैट केस अगर अब भी ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, अगर फिर भी ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है तो फिर आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। और फिर भी मतलब जब तक ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा आप तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो अब हम आते हैं कि एल हॉस्पिटल पे कुछ सवाल देखते हैं कि वो कैसे होंगे। एल हॉस्पिटल पे सवाल देखते हैं कि वो कैसे होंगे। तो हम उठाते हैं अपना पहला सवाल कि वो क्या है। चलिए देखते हैं पहला सवाल, एक्स क्यू माइनस 8 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस का 4। मर्द आपके पास ये सवाल है और लिमिट है आपके पास, लिमिट एक्स टेंड टू 2 है। अब क्या करिए कि लिमिट पहले आप चेक करिए कि क्या लिमिट रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या किया, एस की जगह पे 2 रख दिया, तो यहाँ पे 2 टू जा 4, 4 माइनस 4 0 हो गया, 2 की पावर 3 मीन्स 8 माइनस 8 0 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये 0 बाय 0 फॉर्म बन जा रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन जा रहा है। जब ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो जब लगाएंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू 2, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, 3 आ जाएगा आगे
एक्स लिखिए, एक पावर घट जाएगा, दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये टाइप कॉन्स्टेंट का 0 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x हो गया और 4 का 0 हो जाएगा। एक्स एक्स कट गया, बचा क्या आपके पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और 3/2x, मतलब रख दो लिमिट, तो 3/2 इंटू 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 3। तो ये आपकी लिमिट की वैल्यू आ गई। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये कि अगर आपका ऊपर का वैल्यू नीचे का वैल्यू 0/0 फॉर्म बन जा रहा है, तो अब यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब ऐसे और कुछ सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हमने एक और सवाल ले लिया कि देखिए सिंपल सी बात है कि एल हॉस्पिटल रूल हम तभी लगाते हैं जब हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगर सिंपली लिमिट रखनी तो सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है अगर 0/0 फॉर्म चेक करेंगे या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म चेक करेंगे। अगर ये आ गया तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल क्या होते हैं, एल हॉस्पिटल रूल पे लग जाते हैं। देखते हैं आगे। और एक और सवाल है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 और 1 माइनस साइन एक्स अपान में 1 प्लस cos 2x है, हाँ cos 2x, ये हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन है। देखते हैं। आप क्या करिए, सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए। साइन π/2 1 होता है और यहाँ पे 2 इंटू π/2 रखोगे तो पाई, तो cos पाई होता है माइनस का 1, यही ना होता है। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है। पाई मतलब 180 होता है, cos 180 मतलब हो गया माइनस का 1। तो 1 - 1 0, मतलब ये क्या बन जा रही है, 0/0 फॉर्म ये भी बन जा रही है। तो फिर अगर क्या लगाते हैं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो वो कैसे करेंगे देखिए। फिर वही काम, इसको डिफरेंशिएट करिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 sin 2x, माइनस का 2 sin -2x हमने रख दिया। अब ये करिए, माइनस माइनस साफ हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 और cos x अपान में sin 2x। अब मैं sin 2 को ब्रेक कर दो, 2 2 4 हो जाएगा, 4 sin x cos x, ये हो गई। cos x खत्म और लिमिट की रख दीजिए वैल्यू, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 और यहाँ जगह 1 अपान में 4 sin x, ये हो गई आपकी वैल्यू। अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, साइन π/2 होता है 1, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ये इसकी आंसर हो गई। तो अभी कुछ सवाल देखते हैं लिमिट के ऊपर। सिंपल, जब आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो आप सीधे सीधे एल हॉस्पिटल रूल ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी हो गई इसकी भी सॉल्व। अब देखते हैं कि अगले सवाल, जैसा हमारे पास मान लीजिए ये कोई केस बना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला फॉर्म बना है कोई, हमारे पास इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उसके हिसाब से वो समझ आएगा। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक सवाल है, लिमिट, पहला क्वेश्चन सवाल के माध्यम से कराएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5x³ -6 अपान में रूट में 9 + 4x⁴। मान लीजिए हमारे पास ये सवाल है, इसको हमें सॉल्व करें कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब क्या करोगे कि सीधे सीधे इसमें इन्फिनिटी की वैल्यू रख दोगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना। अगर रखोगे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी पावर 6 है, बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ रखोगे क्या हो जाएगा, वी इन्फिनिटी बहुत सारा हो जाएगा, 5 × ∞³ - 6 इन्फिनिटी तो कहोगे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ये। आप इसमें इस तरह नहीं कर सकते हो, किसी से इन्फिनिटी मान रखोगे तो 5 × ∞³ इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए करते क्या है, ये बताइए अगर x हमारा इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है तो 1/x हमारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। देखिए अगर आप यहाँ रख दिए इन्फिनिटी तो 1/∞ हो जाएगी 0, मतलब 0 को टेंड्स कर रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट को इस तरह ब्रेक कर देंगे, तो हो जाएगा लिमिट 1/x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या करिए आप x³ कॉमन ले लीजिए इस प्रकार से, 5 - 6 अपान x³।
अच्छा, यहाँ पे नीचे भी आप एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में हो जाएगा, और 6 कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब बाहर हो जाएगा, तो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे 9/(x⁶) + 4, ये क्या था, अंडर रूट में था। इतना हो गया, एक्स क्यूब खत्म हो गया, तो हो जाएगा लिमिट 1/x टेंडिंग टू 0 और 5 - 6/(x⁵) और रूट में 9/(x⁵) प्लस का 4, ये हो गई। अब अगर सीधे सीधे जहाँ पे भी 1/x आपको दिख रहा है वहाँ पे आप रख दीजिए 0 रख दीजिए, तो यहाँ पे रखेंगे 1/x मीन 0 इंटू 6 वो भी 0, 9/x 1/x 0, 0 इंटू 9 वो भी 0। मतलब क्या हुआ, आपको ये टर्म बच जाएगा रूट के अंदर, एक ये टर्म बच जाएगा, तो ओवरऑल के पास क्या बचा, 5 हो गया, नीचे रूट का 4 जो कि बाहर होगी 5/2 बन जाएगा। ये आपकी लिमिट की वैल्यू हो गई। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऊपर जितना मैक्सिमम पावर हो, नीचे का जितना मैक्सिमम पावर हो, उन सबको हम कॉमन लेकर के कट करने का, कैंसिल आउट करने का हम कोशिश करते हैं, और वो कैंसिल आउट हो जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिमिट के सवाल लग जाएंगे इस बेस पे। तो कुछ और सवाल देखते हैं, अच्छे अच्छे सवाल मेरे पास मैंने कुछ रखे हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आएंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने एक और सवाल लिख के रखे हैं, जैसे कि है लिमिट x टेंडिंग टू, क्या है वो, इन्फिनिटी है, इसी सॉल्व कर रहे हैं, और रूट में x² + cx और क्या है माइनस का x, ये शायद बाहर है कि अंदर ही है, चलो बाहर ही है। मान लीजिए हमारे पास सवाल है ये, हमें इसको सॉल्व करनी है, देखते कैसे होगा। सीधे मान रखते हैं, सीधे रखते हैं, सीधे रखेंगे ∞² + ∞ काफ़ी सीधा है, तो इसके लिए क्या करेंगे वही काम कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। देखिए जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन मिले कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी हो और सारे के सारे जो नंबर हैं वो आपके टॉप पे चल रहे हैं, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको रैशनलाइज करने का। तो अब x² + cx लिख दो और यहाँ पे माइनस का x और यहाँ प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, जैसे कि x² + cx प्लस का x इंटू x² + cx और माइनस का x, हमने ये कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, मैंने प्लस से किया ना, तो ये रहा a माइनस बी, ये रहा a + b, आपका सॉल्व होने की क्या बन जाएगा, लिमिट, इसको चेंज कर दो, लिमिट 1/x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे क्या कर दीजिए, वो बन जाएगा हमारे पास x² + cx और माइनस का x², नीचे और क्या बन जाएगा, रूट में x² + cx प्लस का x, यहाँ तक आपका रूट में है। x² से साफ हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट 1/x टेंडिंग टू 0 और cx अपान में रूट के अंदर x² + cx प्लस का x, ये बच गया। अब देखिए ये तो वही वाला फॉर्मूला बन गया कि आप क्या करिए, यहाँ पे ऊपर x है और नीचे भी x है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप यहाँ से x को उठा करके इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए ताकि x वाला टर्म का खत्म हो जाए। तो हम कैसे को सिंगल करेंगे वो देखिए, हमने क्या किया कि लिमिट 1/x टेंडिंग टू 0 किया, ऊपर cx है ही और नीचे हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास s कॉमन ले लिया, तो इसके लिए हमें इसमें x² कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा, ये बचेगा c/x, ये बचेगा 1, इस तरह से हमने कर दिया, ब्रैकेट लगा लीजिए, x खत्म हो गया। अब आप लिमिट रख दीजिए, क्या हो जाएगा कि जहाँ पर आपका 1/x हमारा रखिए लिमिट, तो 1/x इंटू c 0 और यहाँ का 1 यहाँ का 1 मिल के 2 हो जाएगा, ऊपर c, तो आंसर आपका आ जाएगा c/2। मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी c/2। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो ट्राई करिए कि उसको रेशनलाइज कर दीजिए, कि अगर रेशनलाइज कर लेंगे तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल रखे हैं, जैसे नंबर सीरीज के ऊपर देखते हैं, सीक्वेंस सीरीज कुछ उस पर कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं वो कैसे होंगे। मेरा जो मेन मोटिव था यही कि आपको लिमिट से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे वो करा दें। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और क्या है हमारे पास n²
अपान में 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते n तक गया है। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले ये इसको जानने के लिए कि 1 + 2 + 3 से जोड़ते जाएंगे n टर्म तक तो क्या आएगी। तो आप ये भी पढ़े ही हैं कि लाभांश लगा जाए SN = n/2 × 2a + n - 1d। आप लगा दीजिए फार्मूला, आपको इसका मिल जाएगा कि कितना सम ऑफ n टर्म होगा, जो कि आपका सम ऑफ n टर्म आएगा आपके पास n × n + 1 का /2। ये आपका इसका होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये होगा। तो करिए क्या, लिमिट देखिए कैसे होगा। प्लस की वैल्यू रखिए n² अपान में n × n + 1, 2 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 2, 2 से हमने n से काट दिया, बचा क्या हमारे पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ जाएगा 2n अपान में n + 1, ये हो गई। अब कहेंगे ये लिमिट रख दें, नहीं रख सकते हैं, तो क्या करिए फिर ऊपर से कॉमन लीजिए, क्योंकि ये क्या है लिमिट 1/n टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 2 × n, और नीचे n कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 1 अपान में 1/n। ठीक, n से n कट गया, लिमिट रखिए अब 1/n 0 होता है तो 1 + 0 1 और 2, n से जाएगी 2। मतलब क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन से भी हमने सॉल्व कर दिया। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मेट बना के रखना है कि 1/n टेंड टू 0। अगर आपके पास कहीं भी n टेंड टू इन्फिनिटी है तो आप ट्राई करो कि उसको 1/n टेंड टू 0 कर दीजिए, और ऊपर कुछ कॉमन लेके कि नीचे कुछ कॉमन लेके हाईएस्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अब कुछ और सवाल मेरे पास है, एक और सवाल है जैसे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और क्या है कि n² n नहीं 1², हाँ 1², 2², 3² करते करते हमारे पास n² तक है, और नीचे हमारे पास क्या है शायद n³ होगा, शायद हाँ n³ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको जानने के लिए अब कहेंगे इसको हम क्या करें, तो आप AP और GP में पढ़े होंगे काम सीक्वेंस सीरीज में, आप इसका पढ़ेंगे फॉर्मेट कि इसका सम क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। उसका ये होता है कि SN का फार्मूला होता है कि n/6 n + 1 और 2n + 3 शायद होता है, अगर नहीं भरोसा चेक करके देख लीजिए। n की जगह 1 रख के देखिए क्या 1 आ रही है, तो रखेंगे तो मान लीजिए 1, यहाँ पे 1 2 2 से 3 कट जाएगा 3 बच जाएगा, और 2 + 3 5, और नहीं गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, 2n + 6 होगा, 2n प्लस अच्छा 2n + 1 होता है, यहाँ पे क्या 2n + 1, अब रख के देख लीजिए 2n + 1, ये होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये होता है n × n + 1 2n + 1/6। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे वो रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और n × n + 1 × 2n + 1/6 n³। हमने इसको काट दिया, बचा हमारे पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n² + n + 2n + 1 अपान में 6n²। अब देखिए तो वही बात हो गई ना कि यहाँ पे भी हाईएस्ट पर n², यहाँ पर हाईएस्ट पर n² है, तो यहाँ से हम n² कॉमन लेके इसको खत्म कर देंगे। तो अब इसको लिमिट चेंज कर दीजिए, लिमिट 1/n टेंड टू 0, और यहाँ पे n² कॉमन लीजिए तो बचेगा n² बचेगा 2, और ये n 3 हो जाएगा, मतलब अब क्या हो जाएगा 3/n हो जाएगा जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1/n² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 6n², n² खत्म। अब लिमिट रख दीजिए, सीधे सी बात है, जब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये 0, ये भी 0, यहाँ पे 6, 2/6 काट दीजिए 1/3। तो ये इसकी भी सॉल्व हमने कर दिया। तो इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लिमिट के। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और सवाल है लिमिट की, उसके बाद से खत्म हो गई लिमिट की, सुबह पढ़ेंगे लास्ट केस अपना कैसे होगा देखते हैं। तो उसके बाद एक सवाल और है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 1³ 2³ 3³ करते करते n³ अपान में n⁴ ये आ गए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सम ऑफ द
n, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो क्या होता है कि n इंटू n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होता है। ये होता है, सीधे यहाँ मान रख दो, खत्म हो जाएगी कहानी, ये भी उसका ये जा जाएगी। तो क्या जाएगा मेरे पास, रख दीजिए n इंटू n प्लस वन स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये 4, यहाँ पे n पावर 4 काट दीजिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2n अपॉन में 4n स्क्वायर, ऊपर n स्क्वायर काम ले लीजिए तो जाएगी लिमिट, इसको लिमिट चेंज करके 1/n टेंड टू 0 कर दीजिए, और यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2/n अपॉन 4n स्क्वायर काट दिया हमने, और ये 0 तो हो जाएगी, ये तो 0, ये भी 0, बचा क्या 1/4। ये इस तरह की हमने सॉल्व कर दिया। इस पर सवाल होगा कि किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर जब भी हमारा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होगा या फिर x टेंड टू इन्फिनिटी होगा, तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल केस पे, जो कि हमारा लास्ट केस है 3rd नंबर, कि जब भी हमारे पास 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा तो हम क्या करेंगे, उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये केस है। जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, मान लीजिए कुछ मान लीजिए a, मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a है, और f ऑफ x है, और इस पे पावर क्या है gx है। इस तरह से हमने जब यहाँ पे वैल्यू रखा तो ये हमारा 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, ये फॉर्म 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो अगला स्टेप होगा, क्या करिए कि लिमिट x टेंडिंग टू a करिए, जो fx होगा हमारे पास fx लिख दीजिए, उसमें से अब 1 माइनस कर दीजिए, और gx जो होगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये पूरा का पूरा क्या होगा, e पे पावर चलेगा। ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट है, सीधे सीधे यही है और कुछ नहीं है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन को देखते हैं कि कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो हमने कुछ क्वेश्चन रखा है, देखते हैं कैसे होगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन एक यहाँ देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x पे पावर sin x, नहीं सर नहीं, 1 अपॉन में sin x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या करिए, जहाँ पे x है हमारा के 0, cos 0 1, sin x 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, मीन्स क्या होगा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। ये लगा दीजिए सर यहाँ पे, जब ये लगा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और cos x माइनस 1, और ये अपन में 1 अपन sin x हो जाएगा। ये हो गई। अब आते हैं कि cos x माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है। तो आपने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जब cos 2x होता है वो क्या होती है 2 cos स्क्वायर x, पूरा बताते हैं, पूरा 1 मिनट, cos 2x, cos 2 फार्मूला में पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। क्या करिए अब, cos 2x इसको चेंज कर दिए, 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, ये क्या जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए आ रहा है मान, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा तेज करते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x यहाँ पे रख देते हैं, हो जाएगा लिमिट 0, यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 अपॉन में sin x। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल आधा क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था cos 2x बराबर में, cos 2x बराबर में क्या था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x था। जब एंगल रखो फिर एंगल आधा हो गया, तो यहाँ पे जब एंगल x है तो एंगल आधा हो जाएगा, 1 से 1 काट दिया तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, और क्या हो जाएगा हमारे पास, और माइनस का 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इसको ही तोड़ दीजिए। हमने पढ़ा क्या sin 2x की वैल्यू क्या होती है 2 sin x
हमने पढ़ा ही है। थोड़ा भाई राइटिंग गंदी है लेकिन सब साफ साफ लिखते हैं। देखिए साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin x cos x। रख दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल यहाँ पे x है तो एंगल हो जाएगा आधा 2 sin x/2 और cos x/2। sin x/2 काट दिया हमने, बचेगा ऊपर sin x/2, नीचे बचेगा cos x/2। sin बाई cos होता है 10, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का 10 x/2 शायद ये वो, हाँ माइनस का 10 x/2 हमने इसकी वैल्यू रख दिया। अब आते हैं आगे कि इसको कैसे अब क्या करना है, तो बस कुछ नहीं करना है। x का 0 किया तो 10 0 होता है 0, पता ही आपको, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब आपको याद रहे कि जब आपके पास ये 1/∞ फॉर्म बना था तो सब कुछ e की पावर लिमिट चल रहा था, तो क्या करिए ये लगा दीजिए, यहाँ पे e, यहाँ पे e, यहाँ पे e, और जो आंसर आएगा उसको भी e पावर 0 होता है 1, खत्म। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं और हम कुछ और सवाल देखते हैं ताकि आपके डाउट्स हो जाए और क्लियर बढ़िया से। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मर्जी वाला, cos x प्लस sin x की पावर कितना होगा, cos x प्लस sin x की पावर 1/x, और लिमिट भैया लिमिट x इंटू 0। हमने क्या किया कि जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख दिया, cos 0 1 sin 0 0 1/x 1/0 इन्फिनिटी, मतलब क्या हो गया 1/∞ फॉर्म बन गया, 1/∞ फॉर्म। बस भैया वही लगा दीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है fx पे और gx, तो fx - 1 इंटू gx कर देंगे, तो यहाँ पे fs ये है इसमें से ये घटा देंगे, तो क्या हो जाएगी लिमिट x इंटू 0 cos x माइनस का 1 प्लस का sin x इंटू 1/x, ये हो गई। अच्छा अब क्या करें, कुछ नहीं, रख के देखिए वैल्यू, cos 0 1 sin 0 0 1 में से 1 गया 0 sin 0 0 मेरा बराबर 0 हो गया, ऐसे 0, मतलब अब देखो ये भी क्या हो गया कि 0/0 फॉर्म बन रहा है। ओहो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो भाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, तो हो जाएगा e पावर लिमिट टू 0 cos x क्या होता है भैया माइनस sin x होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, और sin x हो जाएगा cos x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा s का होता है 1 लिख दिया। अब लिमिट रख दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, sin 0 0 होता है, cos x होता है, cos 0 होता है 1, तो 1/1 कोई दिक्कत नहीं, तो e पावर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो गई। तो इस तरह से लिमिट के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी तरीके मिले, कोई भी तरीका। हमने 3 तरह के केस डिस्कस कर लिया कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो उसको आप एक नोट बना के लिख लीजिए, जो कि हमने पहला क्या बताया कि जब भी हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a है और fx/gx है, ठीक है, fx/gx है, तो इसको क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे, अगर ये 0/0 फॉर्म है तो लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक, नहीं तो सिंपल इसमें रख के देख लीजिए, ठीक, तुमने ये पढ़ लिया। अगर ये 0, अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तुमने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लिया, जो कि 0/0 हमने यूज कर लिया। दूसरा केस में क्या था, हमने 1/∞ फॉर्म देख लिया, अगर ये बन रहा है तो अगर लिमिट हमारा कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंडिंग टू a और fx की पावर gx, तो इसको सॉल्व करने के लिए a की पावर लिमिट x टेंड टू a और fx में से आप एक माइनस करके ऊपर gx ने लगा दिया, एक फॉर्म ये हो गई। और तीसरा, तो हमारा तीसरा फॉर्म है कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी
और एफ एक्स अपान में जी एक्स, तीसरा फॉर्म ये था। इसमें क्या करते हैं कि ऊपर के पावर नीचे का जो हाईएस्ट पावर दोनों को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि लिमिट एक्स की जगह पे हम लोग 1/x टेंडिंग टू 0 करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा तीनों फॉर्मेट लिमिट के। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में क्या होगा हम कि और अधिक से अधिक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ताकि वो जैसे हमारा अगला वीडियो होगा बोर्ड्स पे, और उसके जो अगला वीडियो होगा जेईमेंस के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।